विचार पर आकर बैठ जाएं। जनसंघर्ष मोर्चा की ओर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज इस सब की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी है और आवश्यकता पड़ी है तो इस नगर के अंदर 50,000 लोग रह रहे हैं, हम 200-400 लोग ही क्यों इकट्ठे। दूसरा, वास्तव में ये योजना क्या है, ये 2-3 ऐसे बिंदु है, सबको हमको विचारणीय प्रश्न है, हमको विचार करना चाहिए। सबसे पहले हम नव दुर्गा महोत्सव समिति का एक पत्रकार वार्ता रखी गई थी। पहले दिन शैलेश जी ने एक विषय रखा कि हम लोग कुछ न कुछ रचनात्मक काम करते हैं। इस झाबुआ नगर के रामकुल्ले नाले का निर्माण का सवाल हो, राजगढ़ नाके पर जो एक गंदगी का ढेर पड़ा रहता था उसको हटाने का सवाल हो, वहाँ अच्छा सौंदर्यीकरण करने का हमारी विचार हो, या इस नगर की कोई स्वास्थ्य की बड़ी समस्या हो, उसके लिए हम सब लोग उसमें लगे रहते हैं। हमारी जो आगामी जो हमारी थीम रहेगी वो हमारी थीम झाबुआ के अंदर अनाज का जो पानी है या झाबुआ की जो जल और नल की जो योजना है, उस योजना को आगामी वर्ष में हम उसको क्रियान्वित कराएंगे, ऐसा हम प्रयास करने वाले हैं। एक वो थीम उस दिन दी थी, उसके पश्चात हमारा नव दुर्गा का महोत्सव भी हो गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं की अनौपचारिक बैठक हुई, वहाँ बातचीत हुई कि इसको करना कैसा चाहिए। स्वाभाविक है कि राजगढ़ नाके पे बैठकर हम लोगों की बात हुई है, तो राजगढ़ नाका मित्र मंडल कहीं से नाम आ रहा था, लेकिन हमने कहा कि जब अपन ने रामकुल्ले के लिए संघर्ष किया था, पहले दिन हम बैठे थे और वहाँ पर जब चर्चा आई कि क्या नाम रखना चाहिए, तो कोई राजगढ़ नाका ने केवल एक निश्चित कुछ लोगों के समूह के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम इस पूरे नगर के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए जनसंघर्ष मोर्चा नाम दिया गया। अब इस जो जल समस्या है इसके बारे में भी आपको बता दें कि आज नहीं, पिछले 10 वर्षों से लोगों के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। तो छूट-मूट तरीके से कहीं ना कहीं 4 नंबर वार्ड के लोग, कभी 5 नंबर वार्ड के लोग, कभी हुड़े के लोग पीएचई कार्यालय का घेराव करते हैं, यहाँ आते हैं और अपना विषय रख के अपनी समस्या का कहीं ना कहीं हल करने का प्रयास करते हैं। एक 2006 में धर्मेंद्र पुरोहित है, उन्होंने एक उनका राष्ट्रीय हिंदू संगठन था, वो समय समय पर बातचीत करते रहते थे, भाई साहब ये नल जल की योजना है और ये पीएचई में जा रही है, नगर पालिका में जा रही है और इसका विरोध करना चाहिए। करिए, क्या करेंगे, बोले झाबुआ बंद कराना। क्या हुआ कि जैसे एक पेम्पलेट बाजार में निकला राष्ट्रीय कोई हिंदू संगठन, और उन्होंने एक आह्वान किया और बताते हैं कुछ अखबारों ने लिखा भी था कि अनाम संगठन अनाम व्यक्ति, उन्होंने एक आह्वान किया और पूरा झाबुआ बंद हो गया। एक स्वभाव के कारण नहीं हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि ये जल की समस्या ऐसी थी कि लोगों के दिमाग में था कि ये 4 दिन में पानी आ रहा, पहले 2 दिन में चालू हुआ। आपको पता होगा कि झाबुआ में 10 से 15 साल पहले दिन में 2 टाइम पानी आता था, व्यक्ति जब चाहे जब पानी का उपयोग कर सकता था। उसके बाद दिन में एक समय आने लगा, फिर उसका अंतराल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अन्य और व्यवस्था ले लेंगे तो बिगड़ेगी, ऐसी लोगों की धारणा। हम इस विषय को भी छोड़ते हैं। हमने लोगों से ये पूछा कि ये 4 दिन में पानी आ रहा और आपको ऐसी आदत पड़ गई क्या, तो लोगों ने कहा करे क्या साहब, इसका कोई विकल्प नहीं। तो क्या विकल्प होना चाहिए, समय समय पर जब शैलेश जी जिलाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री का पहली बार प्रवास हुआ, वो हेलीकॉप्टर जैसे उतरे, उसने कहा शैलेश मेरे को ये बता, झाबुआ की कोई एक समस्या जिसको मैं तुरंत हल कर सकता हूँ तो क्या हो सकती है। तो शैलेश जी ने पहले ही कहा कि यहाँ की जल की व्यवस्था साहब इसकी घोषणा कर देंगे। राजवाड़े पर आए थे मुख्यमंत्री और राजवाड़े पर उन्होंने इस घोषणा का वो भी था ऐलान भी किया, लेकिन जो योजना गई उसका तोड़ मरोड़ के कहीं नया रूप गया और धर्मपुर किया, छोटा सा डैम बन गया और उसका पानी कहाँ जा रहा है कि, और एक बड़ा स्टाफ डैम और यहाँ पर बड़ा तालाब बनेगा, सेमलिया के यहाँ एक तालाब बन सकता है। हमारी वैकल्पिक व्यवस्था इस झाबुआ नगर के लिए ही वो रहेगी, इसलिए आपको कहीं से और से पानी लेना ये आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहीं जाएंगे और बंद भी करवा सकते हैं। तो हमारी अपनी एक व्यवस्था होना चाहिए, इसलिए सेमलिया में बड़ा तालाब बने, वहाँ से पाइपलाइन और उसके द्वारा पानी यहाँ पर आए, पूरा सिस्टम नया हो। ये ओल्ड प्रोसेस से जो पानी का ये चल रहा है, ये जो शुद्ध होने का, इसको बदलना चाहिए। नए तरीके बहुत आ गए, उसका उपयोग करेंगे, पानी को लिफ्ट करने के तरीके बदलेंगे, 6 बड़ी टंकियां बनाएंगे। ऐसी पूरी योजना 13.5 करोड़ की पीएचई के पास प्रस्तुत है। लेकिन योजना बनाने से कुछ होना नहीं, योजना पहुंच जाए उससे भी कुछ होना नहीं। कई बार योजना पहुंच जाती, सैंक्शन हो जाती, काम नहीं होते। लोग ये हमारा जो ग्रुप है ये जाकर वहाँ बैठता नहीं और रात दिन काम नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि इस वर्ष भी ये चालू होने वाला था, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी
लोगों का उसके प्रति दुराग्रह दृष्टिकोण ऐसा रहता है कि दुनिया में सब जगह भ्रष्टाचारी हो रहा है, यही हो रहा है, विकल्प के तौर पे हम कुछ देना नहीं चाहते हैं। ऐसी भावनाएं लेकर हम लोग जब काम करते हैं तो वो निश्चित है लोगों को तकलीफ होती है और जो विकास के काम होते हैं वो बाधित होते हैं। तो एक अच्छी पॉजिटिव सोच लेकर इस आंदोलन को हमने प्रारंभ किया है और इस आंदोलन की जो थीम रहने वाली है अभी आपको शैलेश जी बताएंगे कि उसमें और क्या आगे हम किस दृष्टिकोण से इसको काम करेंगे। लेकिन झाबुआ की ये पीड़ा है, ये कई बार आपको उजागर हुई है। नई दुनिया ने एक कार्यक्रम रखा था झाबुआ नगर की आने वाले विजन 2020 ऐसा कुछ रखा था, उनका एक विकास का कोई सोच था। उसमें भी पीएचई के हमारे दुबे साहब ने पूरी योजना कलेक्टर जैन के सामने रखी थी, लेकिन सब उसको सुनकर बहुत अच्छा काम है और यूँ करके चले जाते हैं। लेकिन कोई धरातल पर कोई कॉन्क्रीट कोई काम करना, कोई कार्य योजना प्रस्तुत करना और इस आंदोलन को क्रमबद्ध रूप से चलाना और शासन पर दबाव बनाना और वो कहीं ना कहीं विरोध का स्वरूप उसमें नहीं आए, हम रचनात्मक दृष्टिकोण लेकर ये काम को करने वाले हैं। यही हमारी थीम है और इसी को हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सब लोग भी इस नगर के जागरूक नागरिक हैं। आप लोगों ने एक थोड़े से आह्वान पर, थोड़े से मैसेज पर आप सब लोग यहाँ आए हैं और मुझे लगता है कि ये चिंगारी यहाँ से आप लोग प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन ये मसाल बनकर और सबको प्रकाश देगी, सबको जल देगी, ऐसा मुझे आशा है। धन्यवाद। कई बार गेल से भी मांग की, कई बार कई संगठनों से पानी के लिए उसका जो यहाँ जो भी समस्या है पीएचई के अंदर, कभी मोटर नहीं है, कभी आपका फिल्टर प्लांट के लिए, कभी पाइपलाइन के लिए, पर कुल मिलाकर के कोई स्थायी या व्यवस्थित कोई योजना नहीं बना पाए। अभी कुछ दिनों से मालूम पड़ा है कि कोई 13 करोड़ के कोई योजना बना करके शासन के पास भेजे हैं और यही शायद कुछ 10 साल पहले कुछ 3-4 करोड़ में होने वाला था ये काम। आज इतना महंगाई की वजह से भी हम देख रहे हैं कि 13 करोड़ तक ये योजना पहुँच गए। हम सभी लोग आज सक्षम भी है, नगर बहुत छोटा है, हम लोग सब मिल कर के और इसको अगर आगे होकर के अपन प्रयास करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा समस्या है। और झाबुआ में यूं भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि पानी का ही एक समस्या है, जलन समस्या का देखा जाए तो पानी का एक समस्या हमारे सामने है। आंदोलन के नाते जब जाएंगे तब लोग हमसे 10-20 प्रश्न करेंगे, तो हम लोगों की ये स्थिति होना चाहिए कि हम उनके प्रश्नों का उत्तर ठीक तरीके से दे दें। इसलिए कुछ मेरे पास बहुत सारा इस योजना को लेके, इस आंदोलन को लेके कुछ मटेरियल है। यदि कुछ लोग पढ़ना चाहेंगे तो मैं उन्हें फोटोकॉपी करवा के दे दूंगा, लेकिन फिर भी हम कुछ मोटी मोटी बातें जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो बताएं कि शहर में ये एकमात्र नल जल परियोजना है जिसे हम अनाज फिल्टर प्लांट के नाम से जानते हैं। ये 1972 में बनी थी। 1972 यानी कितने साल हो गए, कोई कैलकुलेट करके बताए? 40 साल लगभग। 40 साल पहले ये योजना झाबुआ में बनी थी, तो निश्चित रूप से 40 साल पहले झाबुआ की जनसंख्या कितनी होगी और कितने लोगों को पानी पिलाना है, ये ध्यान में रख के ये योजना बनी होगी। मैंने पीएचई विभाग की एक रिपोर्ट में देखा है कि 6200 लोगों को ध्यान में रख के ये योजना बनी थी। यानी झाबुआ में 6200 लोगों को पानी पिलाने के लिए ये योजना पर्याप्त थी। आज हमारी जनसंख्या कितनी है? लगभग 50,000 गुना, 8 गुना से अधिक, 8 छंग 48 होते हैं। 48,000 भी मान ले तो 8 गुना लोग पानी पी रहे हैं। यानी एक गिलास पानी 8 लोगों को बांट के पीना पड़ रहा है। 1972 में यहाँ पर जो लेबर काम करती है, यहाँ जो स्टाफ काम करता है, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने काम किया है इस प्लांट में। वो लोग, कुछ हमारे वनवासी बंधु लोग बताते हैं कि हमारे पिताजी जब ये डैम की मजदूरी में जाते थे तब जो तनख्वाह मिलती थी वो रुपए में नहीं मिलते हुए आनों में मिलती थी। 2 आना, 4 आना, 8 आना ऐसी जो तनख्वाह मिलती थी वो इस डैम का ठेकेदार उनको देता था। यानी आप अंदाज लगा ले 5 से 7 रुपए जब सीमेंट की थैली आती थी उस जमाने में ये प्लांट बना है। 40 साल पुरानी हमारी इस व्यवस्था, और इस व्यवस्था में हम 50,000 लोग पानी पी रहे हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि हमने सोचना भी बंद कर दिया। क्या 5 या 6 दिन नहीं होते हैं, 4 दिन में याद आता है तो वो सेटिस्फाइड है कि चलो 4 दिन में तो रेगुलर आ रहे हैं ना। यानी अब हम इतना वो हो गए इस समस्या के प्रति कि अब हमने ही मान लिया है। वो दिन भी हमको याद होंगे जब इस शहर में प्रतिदिन 2-2 घंटे सुबह शाम पानी आता था। बहुत सारे लोगों को ध्यान में होगा ये बात।
मैं समझता हूँ आचार्य जी, आप सब लोगों के ध्यान में होगा, हम लोगों के भी ध्यान में है कि 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम प्रतिदिन और नियत समय पे। ये नहीं, ऐसा नहीं कि इस मोहल्ले में 8 बजे आ रहे तो वहाँ 12 बजे आएंगे, तो रात की 2 बजे आएंगे, तो सुबह 4 बजे आएंगे, तो ऐसा नहीं होता था। एक निश्चित समय सीमा में हमारे यहाँ पानी आता था। लेकिन हमारी क्या स्थिति हो गई है कि अब हमको नहीं मिल रहा, तो हम लोग भी जरा भी जागरूक नहीं रहे, और अब हम 4 दिन में जो नल आता है उसी से हम सेटिस्फाइड हो गए। मैं समझता हूँ संतुष्टि होना चाहिए, लेकिन ऐसी संतुष्टि भी ठीक नहीं है जो हमें अपने अधिकारों से वंचित कर दे, जो हमें अपनी लड़ाई लड़ना नहीं सिखाए। ऐसी संतुष्टि भी किसी काम की नहीं होती है। और फिर सेटिस्फेक्शन हमको इन 50,000 लोगों का नहीं है। मैंने उस दिन भी बैठक में कहा था, अभी ओम जी कह रहे थे कि 50,000 लोगों की जनसंख्या वाले गांव में यदि हम 200, 250, 300 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कॉमन मैन नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, हम असाधारण लोग हैं, जिनमें कुछ करने का जज्बा है, जिनमें कुछ करने की ललक है, जो एक आंदोलन को जन्म दे सकते, ऐसे लोग हैं। इसलिए हमारी भूमिका यह है कि हम अपने बच्चों का, अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित कर दें जब हम 2 लाख की जनसंख्या में पहुंचने वाले हैं। निश्चित रूप से अगली जनसंख्या में जब जनगणना होगी तब हमारे जो फिगर है वो कैसे होंगे, पिछली जब 2010 की हुई थी, 2099 में हुई थी, तब के हमें फिगर मालूम है, तो उससे हम अंदाज लगा लेंगे कि हम कितने गुना बढ़ रहे हैं। तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए आंदोलन है। मुझे पानी मिल रहा है और मेरे परिवार को पानी मिल रहा है, यह हमारा संतुष्टि का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे मन में यह चलना चाहिए कि अगले 50 सालों तक ये पानी ठीक से मिलता रहे। क्योंकि 1972 में जिन लोगों ने इस डैम को बनाने की कल्पना की थी कि अगले 50 साल हमारे सुरक्षित हो जाएं, तो निश्चित रूप से हमारे 40 साल सुरक्षित हो गए। आज हमें अब पानी की तकलीफ आने लगी है। ऐसे अगले 50 साल इस झाबुआ नगर के सुरक्षित हो जाएं जल के मामले में, इस बात की हमारी लड़ाई है। 90% लोग उस दिन उपस्थित थे 25 जून को। जो उपस्थित नहीं था वो हाथ खड़ा कर दे। मुझे मालूम है कि ये वही लोग हैं जिनमें इतना जज्बा है, लड़ने का साहस है, जिनमें इतनी हिम्मत है। हम लोगों ने तय करा था, और जब किसी ईश्वरीय कार्य को तय किया जाता है तो ऊपर वाला भी उस पर अपनी मोहर लगा देता है, अपनी स्वीकृति दे देता है। हमने उस दिन कहा था कि कुछ हो के न हो, 90 दिन के अंदर हम इस पुल पर से चल के दिखाएंगे, और वही हुआ। 25 जून के बाद 25 जुलाई, 25 अगस्त और 25 सितंबर 25 सितंबर को 90 दिन की अवधि पूरी हुई थी, और उस दिन पुल पे इस लायक हो गया था कि हम उस पे से चल के उस पार तक निकल जाए। उस लड़ाई में शहर के तमाम वर्गों के सभी लोगों ने सहयोग करा, जिसको जैसा बन पड़ा। पूरी रात काम चला। जब जो कार्यकर्ता आता था, कोई अपने घर से चाय बना के ला रहा था, कोई वहां बैठा है, कोई फीलिंग करवा रहा है, जिसको जैसा बना, कोई लेबर ढूंढने जा रहा है। हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे ठेकेदार मित्र हैं, संजय शाह हैं, दौड़े जी हैं, और भी जितने मित्र थे, अमजद है, इन सब ने अपनी साइड की छुट्टी करके अपनी लेबर, अपने सेंटिंग के कारीगर, ये सब दे दिए। किसको? जो पुल बना रहा था उस ठेकेदार को। मटेरियल की कहीं दिक्कत आ रही थी तो हमारे अपने लोगों ने अपने खातों में 15 से लगाकर 20 लाख रुपए की उधारी उस ठेकेदार की कराई, जिसको उस शहर में कोई उधार देने वाला नहीं मिल रहा था। यानी केवल ये सोच ले कि आंदोलन करना। अभी ओम जी ने एक बात बताई थी, उसके बारे में बता रहा हूं कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता। आंदोलन, इसका पूरा 77 लाख रुपए स्वीकृत हो गया था, टेंडर हो गए थे, ठेकेदार आ गया था, फिर भी पुल नहीं बन रहा था। 1.5 साल हमने अपनी आंखों से देखा, और वो 40-42 दिन में कैसे बना है ये भी हमने अपनी आंखों से देखा है। शासन सरकार के लिए सहयोगात्मक कैसे बने, इसलिए आंदोलन है। हम उनका कैसे सहयोग कर सके, उनको नगर की जनता से क्या अपेक्षा है, इस बात के लिए आंदोलन है। और इस आंदोलन की नींव में हम सब लोग हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमने यह संकल्प लिया है। इस संकल्प के साथ आज संघर्ष का संग्राम आरंभ हो गया है। आज 11 तारीख है, और ये 30 तारीख जो इस महीने की आएगी, तब तक हमको हस्ताक्षर अभियान चलाना है। पूरे नगर के घर घर में जाकर हमारे पत्रकार साथी भी अपने पत्रकार मित्रों के बीच में को चलाएंगे हस्ताक्षर अभियान को। हमारे एडवोकेट मित्र हैं, वो एडवोकेट अपनी कोर्ट में अपने मित्रों के बीच में इस अभियान को चलाएंगे। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं,
नगर के प्रतिष्ठित जन हैं और नगर के विभिन्न वार्डों में 18 ही वार्डों में इस तरह का हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसकी सूचना आपको समय समय पर मिलेगी। अभी इसके 2 कार्यालय हम आरंभ कर रहे हैं। एक मध्य क्षेत्र में बापू साहब टावर की बेसमेंट की दुकान में रात्रि में प्रतिदिन 7 से 8 1 घंटा है ना, 7 से 8 ये कार्यकर्ता 7 से 8 1 घंटा प्रतिदिन बैठेंगे। और एक कार्यालय राजगढ़ नाके पर गरबा ग्राउंड में, उसमें भी 7 से 8 प्रतिदिन कोई कार्यकर्ता बैठेगा। इस समस्या से संबंधित कोई भी सुझाव और इस आंदोलन में क्या होना चाहिए, ये यदि हमारे इस तरह के कोई सुझाव हो तो हमको ये सुझाव वहां पर पहुंचाना है। और इसके अलावा हमारे दीपक जी माहेश्वरी, चेतन जी और 4-5 लोगों ने एक प्लान किया है कि इस प्लांट का जो नई योजना है इसका स्वरूप क्या होगा। राजकुमार वामनकर, मुकेश जी और सबने कराया कि वो जो गरबा ग्राउंड है उसमें एक ऐसा मॉडल बनाया जाएगा बड़ा, जो पूरे शहर में कहां कहां जल की आपूर्ति होगी, इस योजना का आउटपुट हमको क्या मिलेगा, उससे संबंधित एक मॉडल यानी एक प्रदर्शनी टाइप कि जहां पे कोई आम व्यक्ति जाए और वो केवल जो लगे हुए फ्लैक्स और बने हुए मॉडल से समझ जाए कि ये योजना के कैसे चरण में कैसे होना है और इस योजना जब हमारे यहाँ लागू हो जाएगी तो इस शहर को कैसे लाभ होगा। उसके लिए हमारे कुछ विशेषज्ञ लोग हैं, 10-15 लोग, उनकी टीम बैठ के और उसको डिजाइन कर रही है। और उसमें जिन लोगों को इस तरह की रुचि हो तो वो भी संपर्क करें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसे करके वो करना है और ये हस्ताक्षर अभियान कराना। अभी अपनी ये जो 11 तारीख के बाद जो पूरा महीना खत्म होगा 30 तारीख तक, उस बीच यही प्लानिंग है। सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारी बहनों ने बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर जो सहयोग करा है, धन सिंह जी ने और जन संघर्ष मोर्चा झाबुआ नगर के प्रबुद्ध नागरिक एवं सब माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हुए। मेरे वार्ड क्रमांक 13 से इस बड़े काम का शंखनाद हुआ, इसके लिए मैं और नगर की ओर से, जन संघर्ष मोर्चा की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत, जय माता।